हाँ बेटा बुक निकाल लो फटाफट। कौन पढ़ रहे थे शायद हम? कौन पढ़ेंगे कौन? चैप्टर नंबर है आपका 13। सिलेंडर पूरा हो गया था। एग्जाम्पल 4 देखो बेटा। अरे एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है फाइंड द CSI ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज स्लैंट हाइट इज 10, रेडियस इज 7। ये है आपका कॉन, इसमें ये होती है स्लैंट हाइट, नीचे होती है रेडियस। इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं। स्लैंट हाइट है बेटा 10, रेडियस है 7। तो स्लैंट हाइट अगर 10 है और रेडियस है 7, तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। हमें इसमें फाइंड करना है बेटा CSA। आपको फाइंड करना है CSA। कौन का CSA क्या होता है? देखो कौन का CSA होता है CSA ऑफ कौन, ये होता है बेटा पाई RL। पाई 22/7, R है 7, L है 10। 7 से 7 कट गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा CSA आ गया। बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका लिख लो इसको। एग्जाम्पल 5 करते हैं, जल्दी लिखना ना। हाँ बेटा मोहित चौधरी 1 सितंबर कल ही है। गुड मॉर्निंग। आपको इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, नहीं आई तो आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन आए तो आ जाना, नहीं आए तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई समस्या थोड़ी है। ऐसे भी चल रहा है बढ़िया ही। सारे बच्चे आ पाएंगे? खुल जाएगी तो है बेटा, सारे आ जाओगे? कौन कौन आ जाएगा हाथ उठाना, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं। क्या आ जाओगे? 1 2 3 4 4 बच्चे, 4 बच्चे। बेटा फिर आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। फिर ये ऑनलाइन है ना, फिर ढूंढते रहना। मिटा दो इसको। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 क्या है? द हाइट ऑफ ए कॉन इज 16 सेंटीमीटर। कॉन की हाइट है 16 सेंटीमीटर है। आगे बोला है एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। उसकी हाइट दे रखी है आपको बेटा 16 सेंटीमीटर, और बेस की जो रेडियस है वो भी आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर।
फिर आगे बोला है फाइंड द CSA एंड TSA ऑफ कॉन। कॉन का CSA और TSA हमें फाइंड करना है। तो बेटा CSA और TSA जिस कॉन का निकालोगे, जिसकी बात कर रहे हो, वो ये है। कॉन के अंदर 3 चीजें होती है बेटा, L, R और H। ये 3 चीजें होती हैं। ये 3 चीजें हो तो हम सब निकाल सकते हैं। तो देखो ये 3 चीजें कैसे आती हैं। अगर आपके पास L और H, R तीनों में से कोई भी 2 हैं तो तीसरा हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। हमारे पास फॉर्मूला होता है L स्क्वायर H स्क्वायर R स्क्वायर। हमें H स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर बेटा, R स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ये 256 हो गया, ये 144 हो गया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो बेटा 400 आ जाएंगे। जब L स्क्वायर 400 है तो L आ गया आपका 20। ये बात समझ में आई। तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। जब तीनों चीज़ें हैं तो CSA और TSA निकालने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो CSA पाई आर एल, पाई 3.14 क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं दिया तो हम 22/7 ही लेते हैं, ठीक है। अभी दिया है 3.14। चलो आर की वैल्यू है हमारे पास में, रेडियस 12 है, एल है बेटा 20। तो बेटा 3.14 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 12। और जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 6280। छः 3 5 7, ये आ गया 753.6 आ गया आंसर, आ गया आपका CSA आ गया। अब क्या बच गया? TSA। CSA अगर आपने निकाल लिया है तो आप नीचे जो बेस दिया है उसका एरिया और निकाल दो और CSA में जोड़ दो। TSA क्या होता है? TSA के अंदर एक तो बेस आता है और दूसरा क्या आता है? कर्व सरफेस आता है इसका। तो कर्व तो आपने निकाल लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ बेस। ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। 3.14, आर की वैल्यू है 12 इंटू 12। तो बेटा 3.14 मल्टीप्लाई 144, ये आपको ही करना है। इसमें ये जोड़ देंगे, TSA आ जाएगा, ठीक है। कल से स्कूल आना है क्या? मैं थोड़ी बुला रहा हूँ बेटा, इन्फॉर्मेशन आए तो आ जाना, कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप आके रास्ते में रुक जाना, मैं ये कह रहा कि आप आओ या मत आओ। इन्फॉर्मेशन आए आ जाना, नहीं आए आपकी मर्जी, ठीक है। ज़बरदस्ती थोड़ी है। गाड़ी आएगी, अरे वही तो बात कह रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आया आपके पास आ जाएगी। जो भी सूचना होगी शाम तक आपके पास आ जाएगी, उस हिसाब से आप आओ। अगर ओपन होते हैं तो अच्छी बात है, आओ, आपका वेलकम है। आपके लिए वेलकम पार्टी रखी जाएगी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वेलकम इन राजश्री स्कूल। फिर देखो आप इंजॉय करो फिर लाइफ को इधर ऑफलाइन। प्रियांशी बेटा आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, चिंता मत करो, ऑनलाइन पढ़ो।
बिना मतलब की डिस्कशन कैसे कैसे कैसे। चलो नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 6 कह रहा है कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक ए कॉर्न। मक्के का जो सिरा होता है उसका जो छिलका होता है उसकी बात कर रहा है कि वो कौन की शेप का है, किस शेप का है, कौन शेप का। फिर आगे बोल रहा है हैज़ द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, लेंथ है 20 सेंटीमीटर। चलो बनाते हैं। मक्के का सिरा देखा है सबने। चलो देखो इधर अब बोर्ड पे मक्का बनाते हैं। अब ये लो, ये मक्का हो गया। देखा है ना आपने मक्का, ये मक्का बना दिया। अब ये कह रहा है कि जो मक्का इधर बना हुआ है इसकी शेप कुछ ऐसी है। फिर कह रहा है कि इसके नीचे वाली रेडियस कितनी है। बेटा इसकी रेडियस है 2.1, हाइट है 20, रेडियस 2.1, ये इसकी हाइट 20। फिर आगे बोला है इसने इफ़ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। इसकी जो सरफेस है उस पे 4 दाने हैं। कितनी सरफेस पे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो ये वाली सरफेस है इसमें अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो उसमें कितने दाने हैं? 4 दाने। ठीक है, ध्यान से देखना। इसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सरफेस है उस पर 4 दाने हैं। तो ये कह रहा है हाउ मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। पूरे सिरे पे टोटल कितने हैं इसके ऊपर, बताओ। पूरे सिरे पे टोटल कितने दाने हैं ये आपको बताना है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसका जो ये सरफेस एरिया है कितना है टोटल। तो हम इसका CSA निकालेंगे, वो होता है πRL। हमारे पास L है ही नहीं, H है 20, R है 2.1, L नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ये लो नहीं है, ये आ गया आपका 404.41। L स्क्वायर आ गया। ठीक है, L स्क्वायर निकालने के बाद इसका स्क्वायर रूट 20.11 हो गया। बेटा मैंने देखा है, देख लेना। L आ गया आपका 20.11। अब क्वेश्चन में पूछा है इसका CSA मतलब πRL। कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटा दिया, इधर भी पॉइंट हटा दिया, ये 3 आ गया बेटा, ये आ गया 66 इंटू 2011/1000।
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इसको लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्यों? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं, तो टोटल में कितने आएंगे? मल्टीप्लाई बाई 4। चलो नोट करो फटाफट, 4 से मल्टीप्लाई भी करते रहना इसको। युवराज सिंह, हाँ बेटा समझ में आ रहा है? युवराज सिंह आ रहा है? वेरी गुड। आदित्य यादव, रिया यादव एब्सेंट है। हाँ बेटा प्रियांशी, एग्जाम्पल नंबर 6 है। 6 9th क्लास का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13 में एग्जाम्पल नंबर 6। और कुछ बताऊं इसके बारे में? पेज नंबर बताऊं कि बुक में कितने नंबर पेज पे ये एग्जिस्ट करता है? 221 221 पेज नंबर पे एग्जिस्ट करता है बुक में। कर लिया? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। 13.3 में क्या दिया है क्या नहीं देखते हैं। बढ़िया है। चलिए 13.3 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.3 का पहला क्वेश्चन देखो। diameter of the base of a cone is 10.5। बेस का डायमीटर 10.5 है। 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये हमारा कोई कॉन है, ये इसका बेस है। बेस का डायमीटर 10.5 है। डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस आपकी डिवाइडेड बाय 2। इतना सबको आ गया। चलिए आगे दिया है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10। चलिए ये भी आपको दी हुई है हाइट, ये है इसकी 10। आर दिया है, एल दिया है, एल भी दिया है, सी एस ए निकालना क्या है? सी एस ए मतलब कर्ड सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। ये होता है देखो, पाई आर एल। ये आ गया बेटा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे। ये 10 आ गया, ये 20।
कट गया, 11 हो गया, वेरी गुड। 7 से काटेंगे 1 और 5। जब इसको 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएंगे, तो 165 हमारा आंसर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या है? युवराज सिंह, मिस्टर युवराज सिंह, हैव यू एनी प्रॉब्लम? बताओ, कोई दिक्कत है तेरे को? नहीं। रिद्धिमा, खुशबू, बिल्कुल ही नहीं है। अरे बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है क्या? सब समझ में आ रहा है। सब ऊपर से जा रहा है, थोड़ा नीचे से जा रहा है? बेटा बताओ फटाफट। ऊपर से जा रहा है युवराज सिंह? ऊपर से जा रहा है? हाँ, इधर से जा रहा है। 1350 ग्राम का है ना, इधर से जाना चाहिए। है कि नहीं है? सब बच्चों के पास है। 1350 ग्राम का सबके पास है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड। एक क्वेश्चन और कराता हूं जल्दी से, इसी में डायग्राम लीजिए। चलिए, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है देखो। इसमें दिया है फाइंड टीएसए ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट 21, डायमीटर 24। वही चीजें हैं दोनों। अब देखो, इसमें हमें L गिवन है 21, R आ गया 12 आपका। ठीक है, दोनों आ गए। निकालना क्या है इसमें? निकालना है बेटा टीएसए। टीएसए निकालना है। इसको हम थोड़ी देर के लिए काट देते हैं। ये नहीं, हमें चाहिए टीएसए। टीएसए होता है बेटा आपका ये, पाई आर कॉमन ले ले तो इसमें आएगा L प्लस आर। 22/7, आर की वैल्यू 12 है, L आपका 21 है, आर है 12। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 12, इन दोनों को ऐड करेंगे 33 आएगा। ठीक है, आगे तो आप कर लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय।